Good morning students, welcome to science class. Today we are going to read the chapter 6 tissue. Now let's start. Tissue. Tissue are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific functions. Tissue cells के ग्रुप होते हैं, ऐसे सेल्स के ग्रुप जो सेम स्ट्रक्चर रखते हैं. सेम स्ट्रक्चर वाले जो टिश्यू या जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस की फॉर्मेशन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ सेल, एक सेल ने मिलकर एक ग्रुपिंग करी. ग्रुपिंग से हमारे यहाँ पर हमें टिश्यू मिला. टिश्यू ने क्या किया, ह्यूमंस और एनिमल्स के एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करी. जैसे हमने हम एग्जाम्पल के लिए लिया है लीवर. नाउ हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ सेल से टिश्यूज बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. लेट्स स्टार्ट. इन प्लांट्स के अंदर देखें तो हमने यहाँ पर प्लांट्स का एक सेल लिया. सेल से हमारा यहाँ पर एक टिश्यू की फॉर्मेशन हुई. टिश्यू से उसने प्लांट्स के एक पार्ट लीफ की फॉर्मेशन करी. नाउ ये तो था हमारा टिश्यू. ये टिश्यू होता क्या है, जो टिश्यूज होते हैं वो एक सेल्स की काफ़ी एक सेल ने मिलकर ग्रुपिंग करी. ग्रुपिंग से हमारा क्या हुआ, आगे ऑर्गन बना. ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बना. सेम एज हमारे प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही फॉर्मेशंस होती है. वन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से उसका पूरा प्लांट्स जो होता है वो उसके पार्ट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. डिफरेंस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर इज एग्जांपल फॉर अमीबा. अमीबा के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे इनटेक ऑफ फूड, मूवमेंट्स, गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशंस, वो सभी जो होते हैं वो एक सेल, उनकी बॉडी के अंदर एक सेल ये सारे फंक्शंस को करती हैं. अदर मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो इन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स होती है वो हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो होती है वो प्रेजेंट्स होती है. नाउ आर प्लांट्स आर एनिमल मेड ऑफ सम टाइप्स ऑफ टिश्यूज. क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? Let's start compare their structure and functions. Plants stationary और fixed. You know कि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो एक स्थान पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. सेकंड पॉइंट, ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन. उनका जो ग्रोथ होता है वो कैसी होती है, उनके रीजन के अंदर फिक्स होती है. नाउ थर्ड, नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव. उनकी सर्वाइव के लिए उन्हें लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है बिकॉज वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं करते हैं, मोशन नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड. जो टिश्यूज होते हैं उनके मोस्टली कैसे होते हैं, डेड होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स. एनिमल्स दे कैन मूव. आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू चेंज इन पोजीशन. अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए चेंज करते हैं. ग्रोथ इन एवरी पार्ट. उनका जो प्रत्येक पार्ट होता है बॉडी का वो क्या करता है, ग्रोथ करता है. नीड फॉर एनर्जी टू सर्वाइव. सर्वाइव के लिए उन्हें मोर एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है आगे जाने के लिए, क्योंकि वो मोशन करते हैं, गति करते हैं, वर्क करते हैं, इसलिए उनको क्या होती है, मोर एनर्जी की नीड होती है. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलिव. उनके जो टिश्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं. नाउ ये तो था हमारा डिफरेंस ऑफ प्लांट इन एनिमल्स टिश्यूज के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं. टिश्यूज आर टू टाइप्स. जो टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज. क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. एंड प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो फर्दर थ्री टाइप्स डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लिटल मेरिस्टेम.
हमने कौन कौन से बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. Now let's start permanent tissues. Permanent tissues are two types: simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues के अंदर two parts में divided है, protective tissues and supporting tissues. Student, you know protected and supported. Different between protected tissues वो होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि एपिडर्मिस और कोर्क. एपिडर्मिस लाइक जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे बॉडी की क्या होती है, स्किन होती है. स्किन जो होती है वो हमारी बाहर की सन रेज से, डस्ट पार्टिकल से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं. सेम एज हमारे प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मिस का पार्ट्स पाया जाता है, कोर्क पाए जाते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, मतलब उसको सहारा प्रदान करना. इसके 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स का नेम से ही आप पहचान सकते हो कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड होना. ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं प्लांट के इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो अंदर रहकर वो क्या करते हैं, प्लांट्स की फॉर्मेशंस करते हैं. प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. सबसे पहले हम अपना जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज हमने 2 टाइप्स पढ़े थे. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे भी, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज़ विच कैपेबल डिवीजन एंड फंक्शंस ऑफ न्यू सेल्स प्रेजेंट इन ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जो न्यूली ब्रांच सेल्स होती हैं, उनके अंदर वो पाए जाते हैं. एंड प्रेजेंट इन ग्रोइंग ब्रांच, और ब्रांच की ग्रोइंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ब्रांच को बढ़ाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो वर्क करते हैं, काम आते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. फर्स्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल का मतलब होता है, एपिकल मतलब भी किसी भी अपर पार्ट पर प्रेजेंट होना, अपर पार्ट पर स्थित होना. एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स. एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्लांट्स के टिप पॉइंट पर या एंड पॉइंट पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल फॉर रूट्स. रूट्स का जो हमारा टिप पॉइंट्स होता है, एंड पॉइंट्स होता है, वो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. और इसके स्टेम के अपर भाग पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक्सिस पॉइंट पर जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. these tissues lead to the elongated to the stem and the roots. Now in this involve in primary growth of plants. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है जो प्लांट्स होता है वो न्यूली डेवलप होता है, न्यूली ग्रोथ कर रहा होता है. नया पौधा जब विकसित होता है तो उस टाइम जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. उसका कौन सा पार्ट, एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो वहाँ पर ग्रोथ करने के लिए, किसको, रूट को और स्टेम को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सी दैट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, टिप पर हमारे पास में क्या है, टिप के ऊपर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जा रहा है. नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो जहाँ से हमारी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है वहाँ पर क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट पाया जा रहा है. एंड लिटरल मतलब भी लोंगेटेड, जो ये खड़ी जो रेखाएं हैं इसको बोलते हैं लिटरल मेरिस्टेम. And second point of intercalary meristem, it is present at the internodes. Internodes यह प्रेजेंट होता है, यह प्रेजेंट होता है वो इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होते हैं. इंटरनोड्स का मतलब होता है स्टेम के साथ में जो ब्रांच का पार्ट्स लगा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स. It is part of apical meristem which is left behind during growth. यह जो पार्ट होता है एपिकल
स्टेम जब आगे बढ़ जाता है तो पीछे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट के आगे से भाग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लेटरल मेरिस्टेम। इट अकर अलोंग द साइड ऑफ longitudinal axis of the plant. It gives rise to vascular tissues. vascular tissues होते हैं वो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज कहलाते हैं। पानी का ऊपर हर एक प्लांट्स तक, हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम होते हैं वो वस्कुलर टिश्यूज करते हैं। तो उनको बढ़ाने का जो काम होता है, उनको ग्रोथिंग का जो पार्ट्स होते हैं वो कौन करते हैं, लिटल मेरिस्टेम करते हैं। इट के इन कोज ग्रोथ इन ग्रिथ ऑफ स्टेम एंड रूट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो पौधे की ब्रीथ को बढ़ाने के काम आते हैं, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के क्या करते हैं, काम आते हैं। मतलब भी जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल नीम और बरगद का पेड़, उसकी जो चौड़ाई जो होती है ना वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी गहरी होती है। तो उसके अंदर उसकी ब्रीथ को, उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन सा मेरिस्टेम होता है, कौन सा टिश्यू होता है, लिटरल मेरिस्टेम टिश्यू होता है।